press the bell icon on the YouTube app and never miss another. बहुत ही हायर साइड पे है और कल तक की डेथ्स जो है 1599 1600 के आसपास डेथ्स देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं और कल का ही टोल जो है डेथ टोल जो है 43 है और अब खामोशी से काम नहीं चलने वाला है। पिछले महीने में 450 डेथ्स हुई। इन चंद दिनों में जो है एक हफ्ते में जो है लगभग 200-250 डेथ्स हो गई और लाशें बिछती जा रही हैं, चिताएं जलती जा रही हैं और सरकार बेबस और लाचार है। और जो ये मौत का मंजर चल रहा है, हर व्यक्ति के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। तो इसलिए जो सामने आ रहा है, ये जो आंकड़ा आ रहा है, अब इंसान सिर्फ एक आंकड़ा बन गया, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि एक आंकड़े में की तरह जो है बात हो रही है कि कितनी डेथ्स रोजाना हुई। रोज लोग इस बात को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आपकी नीति क्या है, कोरोना को निपटने के लिए नीति क्या है। हिमाचल प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वैक्सीन लगना है उसका मास्टर प्लान आपके पास क्या है। आप कब तक पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट कर देंगे, दोनों डोज आप कब तक लगा देंगे। आप दिल्ली की सरकार ने उसको लेकर ऐलान किया है। क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान करेंगे कि प्रदेश की सारी आबादी को आप कब तक वैक्सीनेट कर देंगे। और आज की तारीख में तो आपके पास वैक्सीनेशन जो 18 से 44 का 45 की आपने ऐलान किया था, घोषणा कर दी गई विवेकहीनता से, लेकिन उसके बाद अब ये भी नहीं बता रहे हैं कि अब कब से जो है वैक्सीनेशन होगा। मेरे तो बड़ी हैरानी है। आप मीडिया के लोग हैं, प्रेस पर्सनल हैं, अगर आप लोगों को अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया है, सरकार कहाँ खोई हुई है कि आपने मीडिया के लोग जो सबसे ज्यादा हर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप हर गली मोहल्ले जा रहे हैं, हर जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको जब डॉक्टर्स को, नर्सेज को, जब पुलिस को जब वैक्सीनेट कर रहे थे तो मीडिया को भी वैक्सीनेट करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ ये जान के कि वो आप लोग प्राइवेट घरानों से हैं, तो ये अप्रोच सही नहीं है सरकार की। इसमें हर व्यक्ति की जान बचाना शासन की जिम्मेवारी है और जो लोग गंभीर जॉब्स में लगे हुए हैं उनके लिए जो रणनीति होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से आप सारे हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों का, मीडिया कर्मियों का जो है तत्काल वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए। नंबर 2 की प्रदेश का मास्टर प्लान जग जाहिर करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट दें अखबार में या मीडिया में दें कि आप सारे हिमाचल प्रदेश को क्या अगले 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, क्या अगले 4 महीने में करेंगे, कितना टीका आपने मंगाया है, कितना टीका आपके पास है और कब तक आपको टीका मिलना है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सही कहा है कि टीका की कंपनियों से टीका खरीद जो है राज्य सरकारें ना करें, केंद्र सरकार करे और केंद्र सरकार जो है आगे राज्यों को दे। और ये सबसे सही नीति होती है अगर इस ढंग से अब सरकारें उनसे नेगोशिएट कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो केंद्र को देना है, आपका नंबर कब आएगा। और
क्या सरकार ने इन कंपनियों को जो है टीके के लिए पैसा भेज दिया है? कितना पैसा भेजा है? सारी आबादी के लिए आप पैसा भेजा है? और दोनों टीकों के लिए आपने पूरा बंदोबस्त कर लिया है? तो एक रणनीति के तहत जो है, यहाँ हम देख रहे हैं मंत्रियों के बच्चे वैक्सीनेशन करा रहे हैं और 18 से 44 के ग्रुप में आते हैं और वो जो है अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम वैक्सीनेट हो गए। अमीर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो गरीब का क्या होगा? प्रभावशाली वैक्सीनेट हो जाएंगे तो सामान्य आदमी का क्या होगा? ये तो एक नीति के तहत का काम होना चाहिए। इसलिए नंबर 1 वैक्सीनेशन का सरकार मास्टर प्लान, रोड मैप जो भी है जनता के दरबार में रखे और ये बहुत बहुत जरूरी है। सर, आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। क्या विपक्ष भी प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए चर्चा में ये सवाल उठा सकता है कि जिस तरह से हालत जो है वो अब बिगड़ती जा रही है, तो एक सुझाव के रूप में प्रदेश सरकार को दे सकता है कि प्रदेश में भी लॉकडाउन या जिन जिलों में ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे जो है लॉकडाउन लगाए? नहीं, देखिए, जहां तक फैसले लेने का सवाल है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेना है, मौके की सरकार को फैसले करने हैं। तो हमें ये मालूम है कि प्रदेश की सरकार लकीर की फकीर है और अगर मोदी जी ने दिल्ली से कुछ कह दिया तो वो जो है उस लक्ष्मण रेखा को 1 इंच आगे पीछे नहीं करेगी। राज्य में सरकारें फैसले ले रही हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे हर बात के लिए, हर फैसले के लिए दिल्ली दरबार की तरफ देखा जा रहा है। तो हम तो एज एन ऑपोजिशन ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आबादी को, मैक्सिमम आबादी को बचाया जाए और हमारे से जो भी सहयोग सरकार चाहती है, हम कांग्रेस के नाते, कांग्रेस विधायक दल के नाते हम हर संभव कॉपरेशन करने के लिए तैयार है। हालांकि ये स्पष्ट हो गया है कि ये जितना भी कोरोना का प्रोग्राम है इसमें राजनीतिक लोग जो हैं, एमएलए लोग जो हैं, खासतौर पे विपक्ष के, सरकार उनको जो है दूर रखना चाहती है। और मुख्यमंत्री अगर दौरे करते हैं तो वो जिला के एमएलए को बुलाएं, हो सकता है 4 बातें निकलें और उसके मुताबिक कोई फैसले हो सके। 4 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई बात जो है लोग उनसे शेयर करते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार जो है ने अपने आप को भी आइसोलेशन में रखा है कि अकेले ही मूव कर रहे हैं और तो इसलिए जो है अस्पतालों की हालत खराब है और मुझे मालूम है अभी ऊना में 2-3 डेथ्स हुई। उधर पीजीआई वाले पेशेंट लेने को तैयार नहीं है, इधर टांडा वाले कह रहे हैं कि हमारे ना भेजें। टांडा से पेशेंट हरोली आ रहे हैं, टांडा से पेशेंट डलहौजी जा रहे हैं। बड़े हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और 1 साल के दौरान जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वो व्यवस्थाएं नहीं की गई। हमारा कोई इसमें राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने थे, आपने अनाउंसमेंट्स की थी, फिर वो बने क्यों नहीं? आपने 1 साल का जो आपको दूसरी लहर आने से पहले आपको जो हॉस्पिटल बनाने के लिए आपने ऐलान किए थे, वहां पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बने? आज भी ऑक्सीजन को लेके आज मुख्यमंत्री ने कहा चंबा का प्लांट 1 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। अब अभी भी 1 हफ्ता और लगेगा। आपने जो ऑक्सीजन के प्लांट्स कहे थे कि हम यहाँ ये चालू करेंगे, वो प्लांट्स चालू नहीं हो पाए। तो ये व्यवस्थाओं में खामियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैन पावर ही नहीं है। अस्पतालों में, एक अस्पताल में जहां 150 आदमी है वहां 1 डॉक्टर है या 2 नर्सें हैं और वहां पे पुलिस का व्यापक प्रबंध नहीं है।
पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसलिए जो है इन सब व्यवस्थाओं का जो है सरकार को सही तरीके से ख्याल करना चाहिए। अभी भी हालांकि 1600 लोग आज जो है संक्रमण की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई हिमाचल प्रदेश में। अब आप देख रहे हैं कि जो पीठ थपथपाने वाली तो कोई बात नहीं रही, और जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तो अपनी बॉर्डर्स को जो है बंदिशें उसमें लगाते, और कम से कम ये तो हो कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले हर बंदा टेस्ट करा के आए। ज्यादा नहीं तो अब आप अगर लोग कितनी संख्या में लोग आ गए हैं, आ रहे हैं, उनको आना है, प्रदेश में आना है, उनका अपना प्रदेश है, लेकिन टेस्टिंग करानी तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आरटीपीसीआर के जो प्रदेश में भी टेस्ट हो रहे हैं उसकी रिपोर्टें हफ्ता नहीं आ रही है। ऊना की मैं देख रहा था 4-5 दिन से रिपोर्ट नहीं आई हुई थी। अब अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं, आपने उसको इंक्रीज भी नहीं किया, आप टेस्ट जितने मर्जी कर ले, अगर वहां जो है रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं तो कैसे होगा। और हर तीसरा चौथा आदमी संक्रमित पाया जा रहा है जितने टेस्ट हो रहे हैं, और बाकी जिनके नहीं हो रहे हैं वो तो आपके समक्ष ही है। तो इसलिए टेस्टिंग को लेके आपकी क्या नीति है उसको रिव्यू कर लो, वैक्सीनेशन को लेके क्या नीति है उसको रिव्यू कर लो, आप ऑक्सीजन को लेके आपकी क्या नीति है उसको रिव्यू कर लो, और उसके बाद मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स को लेके क्या है, ये सारी चीजें रिव्यू की जानी चाहिए। आप बताओ। अभी कुछ दिन पहले एक सीक्रेट तौर पे इंफॉर्मेशन जो हमारा आधिकारिक नंबर पब्लिक में दिया गया है उसमें मिली थी कि पद्दर एरिया की उप तहसील टिक्कम में कुछ एक एरिया में काफ़ी भारी मात्रा में जो अफीम के पौधे उनकी खेती की गई है। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए 3 तारीख को एक टीम जो है मंडी से स्पेशल यूनिट हमारा जो उसको भेजा गया, और टीम ने जब स्पॉट पे जाके इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया तो उसके बाद 3 अलग अलग टीम्स इसमें तैयार की गई, जिसमें पुलिस स्टेशन पद्दर की टीम, विशेष जांच इकाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मंडी की टीम और सुरक्षा शाखा मंडी की टीम, ये 3 टीम्स जो हैं इनको कंफर्मेशन के बाद पिछले कल करीब 12 बजे पुलिस थाना पद्दर से रवाना किया गया था। ये जो स्पॉट है ये करीब 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ये लोग इस जगह पे पहुँचे, और शाम को करीब 4 बजे ये टीम सभी इस एरिया में पहुंच गई थी। तो एरिया में जब टीम्स पहुंची तो वहां से देखने पे उनको पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में बहुत बड़ा एरिया एक अफीम के पौधों से वहाँ पे दिख रहा था, जिसमें फ्लावरिंग का भी स्टेज आ चुका था। इस दौरान जो है टीम्स ने लोकल पंचायत के प्रधान और रेवेन्यू विभाग से जो पटवारी कंसर्न है उनको भी साथ में लिया था, ताकि एविडेंस के हिसाब से और दूसरा जुरिस्डिक्शन के हिसाब से पूरी जानकारी मिल सके। ये जो टोटल एरिया करीब देखा गया है वो करीब 10 बीघा के आसपास का एरिया जो है, जिसमें प्राइवेट भी है और सरकारी लैंड का इंक्रोचमेंट भी अभी तक हमें पता चला है।
वो वहाँ पे मिला। और करीब करीब 1,42,686 अफ़ीम के जो पौधे जिनमें फूल आ रहे थे उनको जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया और उनकी सैम्पलिंग जो है की गई है। इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 6 केस NDPS की धारा 18 के तहत पुलिस स्टेशन पद्दर में दर्ज किए गए हैं और टीम्स जो है अभी भी काम पे हैं। और आज जो सुबह कल जो टीम 12 बजे के करीब पुलिस स्टेशन पद्दर से निकली थी वो आज वापस सुबह 7:30 बजे के करीब पद्दर थाने में वापस वो आई है और फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इसमें हम कर रहे हैं। हाल ही के समय में ऐसा बताया जा रहा है कि ये शायद सिंगल कैच एक ही बारी में पकड़ा गया ये सबसे बड़ा कैच मंडी ज़िले का है। और इसमें मैं आप सबके माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह ये भी एक जानकारी हमें पब्लिक के बीच से ही आई थी, आप कृपया हमें ड्रग्स के एरेडिकेशन की जो हमारी मुहिम है उसमें सहयोग दें। आपकी पहचान और आपका फ़ोन नंबर या जिस भी माध्यम से आप मुझे संपर्क करेंगे वो सीक्रेट रहेगा और आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मंडी पुलिस की है। ये नंबर ऑलरेडी हमने पब्लिश किया है, मैं दोबारा आपके सामने इसको रिपीट कर रही हूँ 9317221001 93-172-21-001। तो आप किसी भी समय इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इस नंबर पे कॉल करके शेयर की जा सकती है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे उम्मीद है पब्लिक के सहयोग से इस तरह के और ऑपरेशन हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, करीब 21 घंटे इसमें करते हुए हो गए हैं और आगे इसमें पूरा जो लीगल प्रोसेस है उसको हम प्रोसेस में लेके आएंगे इसको। ये जो 6 केस है जिसमें कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इनकम भी है तो मामला नहीं, अभी इसका एक्चुअली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमें डिमार्केशन आएगा जगह का। तो अभी जो अभी पता चला है उसमें कुछ प्राइवेट लैंड है, कुछ सरकारी लैंड का इंक्रोचमेंट है। तो वो करीब करीब 30 खेत हैं वहाँ पे ना, 30 खेत हैं। तो उन खेतों को खेत के वाइज हम डिमार्केट करेंगे कि इसका मालिक कौन है और कब्ज़ा किसका है। फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शन डिपेंड करेगा। तो कुछ तो प्राइवेट लोग आएंगे ही नेचुरली, बट जो सरकारी जगह है फिर उसमें एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो इनके नाम आ जाएंगे जिनके खिलाफ अभी ये जो है जैसे मैंने कहा ये एरिया काफ़ी ऊपर है और इसका डिमार्केशन पेंडिंग है। तो जब तक डिमार्केशन नहीं होगा तब तक नाम देना थोड़ा मुश्किल है।